तो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमाएं। क्लियर? तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों पर डिटेल से चर्चा करते हैं। क्लियर? और इसमें पढ़ेंगे हम कि उत्तराखंड की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है। क्लियर? स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा में क्या अंतर होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह सीमा होती है जिसमें किसी राज्य की सीमा किसी देश की सीमा को टच करता है। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। क्लियर? और अंतर्राज्यीय सीमा वह सीमा होती है जिसमें किसी राज्य की सीमा अपने ही देश के किसी राज्य की सीमा को क्या करता है? टच करता है। उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड को कितने देश टच करते हैं। क्लियर? तो उत्तराखंड को दो देश टच करते हैं, पहला है चीन और दूसरा है नेपाल। क्लियर? तो देखते हैं कि कौन से वो दो देश हैं जो उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आप रखना है जो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश हैं उनमें पहला है चीन और दूसरा कौन है? नेपाल है। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है जो चीन देश है ये उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करने वाला उत्तरी वाला देश है। क्लियर? कैसा देश है? उत्तरी सीमा वाला देश है। क्लियर? और जो नेपाल है ये उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करने वाला कैसा देश है? पूरब वाला देश है। क्लियर? स्टूडेंट्स, जो चीन देश है ये उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो साझा करती है इसका जो मुख्य आधार है वो कौन है? हिमालय है। क्लियर? सेम कंडीशन जो नेपाल देश है ये उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो साझा करती है इसका जो मुख्य आधार है ये कौन है? काली नदी है। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है काली नदी उत्तराखंड और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में साझा करती है और उत्तर में आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो आधार या साझा करती है वो अपने आप में कौन करती है? हिमालय करती है। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है आपके पास अंतर्राज्यीय सीमा। तो आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड को कितने राज्य टच करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड को अपने आप में दो राज्य टच करते हैं। कौन कौन से? पहला है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हिमाचल प्रदेश है ये अपने आप में पश्चिम में है और जो उत्तर प्रदेश है ये अपने आप में दक्षिण में है। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर साझा करता है इसका जो मुख्य आधार है ये है टॉम्स नदी। क्लियर? और सेम कंडीशन दक्षिण में आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर साझा करता है वो कौन करता है? तराई भाग। क्लियर? तराई भाबर वाला क्षेत्र। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड को दो राज्य टच करते हैं, पहला आपके पास हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। क्लियर? और उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहां से कहां तक है। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है जो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये उत्तर से और ये वाला क्षेत्र पूरब तक और नीचे दक्षिण तक, ये जो पूरा क्षेत्र है ये अपने आप में उत्तराखंड की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कितनी है। तो उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ये है 625 किलोमीटर। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला पहला देश है वो है अपने आप में चीन। क्लियर? तो चीन के साथ जो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है 350 किलोमीटर। क्लियर? और उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला जो दूसरा देश है वो है नेपाल और नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है 275 किलोमीटर और उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 625 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच हैं। तो आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड के 5 जनपद ऐसे हैं जो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से
टच है। क्लियर। पहला है आपके लिए उत्तरकाशी, क्लियर। दूसरा है आपके लिए चमोली, क्लियर। तीसरा है आपके लिए पिथौरागढ़, क्लियर। चौथा है आपके लिए चंपावत और जो पांचवा है वो है उधम सिंह नगर। क्लियर। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करने वाला उत्तराखंड का कौन सा जनपद है, तो वो है अपने आप में पिथौरागढ़। कौन है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या करता है? टच करता है। क्लियर। और पिथौरागढ़ ही अपने आप में ऐसा जनपद है जो दो देशों की सीमा को साझा करता है। क्लियर। पहला देश चीन को भी साझा करता है और दूसरा नेपाल की सीमा को भी साझा करता है। अगला स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए क्वेश्चन बने कि उत्तराखंड किस हिमालय में स्थित है, तो आपने आंसर देना है उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय में स्थित है। क्लियर। कैसे उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय में स्थित है, तो डिटेल से चर्चा करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्लियर। इसके तहत हमने देखा है कि जो उत्तराखंड है ये अपने आप में किस हिमालय में है? कुमाऊं हिमालय में है। क्लियर। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो हिमालय का विस्तार है ये कैसा है, या आप कहो कि पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का जो विस्तार है ये कैसा है। क्लियर। तो आप स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है वो है कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सतलज या काली नदी के मध्य ये कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय है। क्लियर। नेक्स्ट काली और तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। क्लियर। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। क्लियर। तो ये है अपने आप में हिमालय का विस्तार। और आपने ध्यान रखना है जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये किस हिमालय में स्थित है, तो ये है कुमाऊं हिमालय में।